मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय वंदनीय महात्मागण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग क्रम से ध्यानाभ्यास में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज 11वां दिन हो गया और बहुत सी बातों को सुन चुके हैं। आज थोड़ी चर्चा और विशेष है कि यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार। ये समय सीजन काम करने का, विद्यार्थी का पढ़ने का समय होता है परीक्षा के समय में, कारोबार में भी, खेती गृहस्थी में, सब में तड़क उसको कहते हैं, सीजन होता है। ये सीजन समय हम लोगों को मिला है, ये मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर के रहते ही हम लोगों को कुछ करना चाहिए और सबसे अच्छा जो कर्तव्य कर्म है वह है ईश्वर प्रभु परमात्मा को जानना, पहचाना, प्रेम करना, यानी ईश्वर की भक्ति ही इसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिसके हृदय गुरु संत नहीं, गुरु के शरण में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, उनसे सदयुक्ति लेंगे ईश्वर स्वरूप के बारे में कि कहाँ ईश्वर है, कैसे मिलेंगे, जानकारी होगी, भेद मिलेगा और तब उसके बाद न वहाँ पहुँच सकेंगे। यूँ तो है सब कुछ शरीर में देहस्था, शरीर में ही देहस्था सर्व विद्याश्च, सभी विद्या शरीर के अंदर में है। देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। ज्ञान संकीर्णी तंत्र में भी यही कहा गया। गुरु शरणागत होंगे तो उसकी हमें जानकारी होगी। या कहा ब्रह्मांड लक्षणं सर्वं देह मध्य व्यवस्थितम। जितना बड़ा बाहर में संसार है इसको कहते हैं ब्रह्मांड। लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, और चौड़ाइया नहीं है। ये जिसका जितना सब कुछ बाहर में है, सब का सब हम लोगों के भीतर में, मस्तिष्क में, अंदर में ही है। ब्रह्मांड लक्षणं सर्वं देह मध्य व्यवस्थितम। उसमें दो तरह के हैं। एक तो है साकार, जिनको हम लोग देखते हैं, रूप है जिसका, वह तो नष्ट हो जाता है। निराकारो न नश्यति, साकारश्च विनश्यति, निराकारो न नश्यति। साकार का नाश होता है और निराकार का नाश नहीं होता है। निराकार शब्द जिसको कहते हैं, कंपन जिसको कहते हैं, हिलडोल होता है, कंप शब्द का सहचर है। यदि कंपन होगा तो शब्द होबई करेगा, और शब्द का कोई रूप है नहीं। तो बच्चा पढ़ता है, इडिल मिडिल मैट्रिक टैट्रिक सब जगह देखते हैं, कंप शब्द के साथ ही होता है। लेकिन सब कंप का जो शब्द है उसको हम सुन नहीं सकते हैं। 20 या 30 एक सेकंड में 30 बार कांपे, ये हम लोगों के सुनने की सीमा है। इससे कम होगा ना तो उस आवाज़ को हम सुन नहीं सकेंगे। और 30 से लेकर के 30,000 प्रति सेकंड, 20,000 30,000 प्रति सेकंड तक ये श्रव्यता की सीमा मनुष्य की है।
चमगादड़ की अधिक है। वो तो 1 लाख तक सुन सकता है, उधर 1 सेकंड में 10 बार होगा, वो भी चमगादड़ सुन लेगा। श्रव्यता की सीमा है, ये निराकार की बात हो रही है और उसका विशेष महत्व है कि नष्ट भी नहीं होता। उससे जो अधिक वाला कंपन है, हिंदी में उसको पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, अंग्रेजी में आप लोग सुने ही होंगे, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और 30 से कम वाले को अवश्रव्य ध्वनियाँ या अंग्रेजी में इंफ्रासाउंड कहते हैं। इसका कितना महत्व है। आज के विज्ञान में जिस देश में कंपन पर जितना खोज हुआ है, वो देश उतना ही आगे है, उतना ही ज़बरदस्त मजबूत हो गया है। यानी कहने का मतलब है निराकार का बहुत मोल है। उसकी भी चर्चा हुई। आकाशज्जायते वायु वायुरुत्पद्यते, ये रवि ये है वायु अवायुरुत्पद्यते, ये अग्नि है, यानी आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से इधर से उधर सोचिए, पृथ्वी जो है वो जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में और वायु हवा में लीन होती है। उत्पत्ति प्रकरण में यह कहा। तो उस समय का जो साइंस था, विज्ञान था, उस हिसाब से वह लिखा गया है। आज कल के हिसाब से हम लोग सोचेंगे, जो सत्संग योग चौथे भाग में गुरु महाराज ने कहा है, वो शांति, शांति मतलब कोई हिलडोल नहीं, किसी तरह का जो है स्टीडीनेस, वो जो किसी तरह का कंपन नहीं हो, हिलडोल नहीं हो, हलचल नहीं हो, उसको कहते हैं शांति। और हम लोग जो सुन नहीं सकते हैं, वैसा भी हलचल सुना ही, वो अल्ट्रासाउंड बहुत दूर तक है। तो ऐसी स्थिति जहाँ कोई हलचल नहीं हो, वो शांति है। उस शांति को बाहर संसार में ढूंढते ढूंढते वैज्ञानिक परेशान हो गया, नहीं खोज पाया है। क्योंकि कुछ बनेगा तो बिना हिले डुले बनेगा नहीं। जब तक हिलेगा डुलेगा नहीं तो कुछ बनेगा नहीं। और जो बना है प्रभु परमात्मा ने ही बनाया है। सबके पहले प्रभु परमात्मा है। यानी कि प्रभु कौन, प्रभु क्या, जहाँ कोई हिलडोल नहीं, जहाँ कोई कंपन नहीं। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। क्षर अक्षर के पार है ये ही, अगुण सगुण पर परम स्नेही। यह कहा गुरु महाराज ने। और बहुत जगह ही इसका वर्णन है। बिंदु पीठ विनर्भिद्य नादलिंग मुपस्थितम सौ शब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। यह जो निःशब्द है, कंपन रहित स्थिति है, वही परम पद है। रैन का भूषण, गोसाई तुलसीदास जी का वैराग्य संदीपनी में है। रैन का भूषण इंदु है। रैन मन रात, भूषण मन गहना जेवर सुंदरता चंद्रमा से होती है। रैन का भूषण इंदु है। दिवस को भूषण भान, दिवस में दिन का की सुंदरता सूरज लेकर होती है। दिवस को भूषण भान, भानु मन सूरज। और दास को, ये जो दास जो भक्त लोग हैं, इनकी सुंदरता, दास को भूषण भक्ति है। भक्ति को भूषण ज्ञान। भक्ति का भूषण क्या, जाने ही नहीं तो क्या करेंगे। अज्ञान जान लिया, करवे नहीं करेंगे तो क्या होगा। ज्ञान को भूषण ध्यान है। ध्यान को भूषण त्याग, ध्यान का भूषण त्याग है। त्याग को भूषण शांति पद। शांति पद यहाँ भी अंत में शांति ही। त्याग को भूषण शांति पद। तुलसी अमल अदाग, वैराग्य संदीपनी में गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने ये जिक्र किया है। बहुत जगह देखेंगे वो जो है
वो ईश्वर है कहाँ? तो सब जगह है, कहीं उनसे खाली है ये नहीं है। वो परमेश्वर जब सब जगह ये हैं तो फिर उनको क्या प्यार करेंगे, उनको क्या जानेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? है तो सब जगह, लेकिन पहचान कहाँ है? पहचान नहीं रहे हैं। भूमि परा भाढ़ावर पानी, जनु जी वही माया लिपटानी। गोसाई तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि आकाश से पानी वर्षा शुद्ध जल है, धरती पर आया तो मिट्टी में मिल करके गंदला हो गया, अब पीने के लायक नहीं है, कपड़ों नहीं खींच सकेंगे, लेकिन आकाश में तो वह स्वच्छ है। इसी प्रकार जीव तो अपनी शुद्ध स्थिति में ठीक है, जब तब हम ऐसे अब हम ऐसे। यही जन्म का लाभ यह है कि जब हम थे ईश्वर के संगी थे, ये कही थे, तब अभी जो है वो माया के संग में मायाबद्ध जीव हो गए हैं, आवागमन के चक्र में पड़ गए हैं। इसलिए न ईश्वर का ज्ञान है न अपना ज्ञान है, और दुख का यही कारण है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि इसके लिए हम लोगों को यत्न करना चाहिए। जैसे कहा गुरु के शरण में जाएंगे, और गुरु के शरण में जा कर के तब उसको इस बारे में और विशेष जानेंगे। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे हवा सर्वत्र है, सांस लेने के लिए हवा को हम बोतल में भर के नहीं चलते हैं, जहीं जाते हैं हवा मिल ही जाती है। ऐसा ईश्वर हमसे सबसे नज़दीक है। वो घर में बसत, जिस घर में हम रहते हैं वस्तु भी घर है, प्रभु परमात्मा भी घर ही में है। इसलिए घर में खोजेंगे कि बाहर खोजेंगे? घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। इसीलिए कहा इस घर में, शरीर रूपी घर में उसकी हम लोग खोज करें। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह प्रेम कब। वो जब रहेंगे सामने सामने तब न। प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरिन आना यही संसार। जो तू प्रेम खेलनवा चाव, शीश उतारी महल में आओ। प्रेम खेलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही बिलाओ। प्रेम खेलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मुहि देख। खेलत प्रेम बहुत पचिहारी, जो खेली है सो जग से न्यारी। ये वो जब तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। इसके लिए स्थूल ये शरीर जो हम जिसमें हम लोग हैं, यही तो नहीं है, इसके भीतर में सूक्ष्म भी है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार जड़ शरीर है। स्थूल, इसके भीतर में सूक्ष्म, उसके भीतर में कारण, उसके भीतर में महाकारण जड़ शरीर है, और उसके भीतर में चिन्मय शरीर है, चैतन्यमय शरीर है। वो चेतनमय शरीर कहा कि इसको पार करना होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, कैवल्य शरीर है पांचवा, उसके पार में प्रभु परमात्मा का प्रत्यक्ष भेंट होता है, ज्ञान होता है। जीवता को नष्ट किया जा सकता है। ये जीवता का नष्ट कैसे होगा? सुखमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। इसमें यही जो सुना, इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, बाईं तरफ की धारा इरा है, दाहिनी तरफ की पिंगला है। दोनों के बीच में जो है वरंग स्थानंग है, श्रेष्ठ स्थान है, सरस्वती है। वहाँ यदि अपने को ठहरा सकेंगे, वो सुखमन तिल बहुत छोटा सा जगह है, उससे हो करके घुसेंगे तो सबसे न्यार हो जाएंगे, सबसे पार हो जाएंगे। ये जो है में ही हो सकोगे,
जाओगे वही पार। महीन होना पड़ेगा, सूक्ष्म होना पड़ेगा, तब तो उसमें घुसेंगे, नहीं तो नहीं जा सकेंगे। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। अपार गमन ही सार भक्ति है। असली भक्ति तो यही है। अपने को सूक्ष्म बनाइए, दृष्टि का साधन कीजिए। दृष्टि सूक्ष्म है हम लोगों में भी, और इसलिए दृष्टि के सहारे सूक्ष्मता में प्रवेश करके, सुषुम्ना में चल करके चारों शरीर को पार करेंगे। पांचवा शरीर में तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं, लेकिन परोक्ष ज्ञान, वो ज्ञान तो हो जाता है, जैसे आईना से देखते हैं केवल शरीर। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही धी में धार, अपने हृदय में धारण करें। थोड़े थोड़े में मैं भूमिका के रूप में रखा, वो कहने के लिए तो विषय बहुत लंबा है। अब पूज्य बाबा से हम लोग सुनेंगे आगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।